प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र के चाका ब्लॉक के पास कान्हा गार्डन में रविवार को समाजवादी महिला सभा का सम्मेलन एवं कार्यकारिणी बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा की पूर्व मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा रिबू श्रीवास्तव ने बढ़ती महंगाई जैसे गैस सिलेंडरों के दाम, दाल के दाम, बच्चों की फीस आदि को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बड़ी बात कही है। उन्होंने बातचीत करते हुए घोषित चुनाव को लेकर बताया कि जैसे घोषित चुनाव में सपा की भारी बहुमत से जीत हुई है, उसी तरह इस बार भी 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश में सपा का परचम लहराएगा और मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव प्रदेश का भार संभालेंगे। इस बैठक का आयोजन जिला महिला सभा यमुना पार सत्यभामा मिश्र के द्वारा किया गया। सभा का संचालन जिला अध्यक्ष यमुना पार सारिका यादव ने किया। सभा में विधानसभा अध्यक्ष बारा पूनम पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष यमुना पार क्षमा मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष सुमन कोल जैसे तमाम सपाई मौजूद रहे। अब देखने वाली बात है 2024 चुनाव में कि जनता किसको चुनती है। एडी न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर के साथ सुनील यादव की रिपोर्ट। लेकिन पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का कैबिनेट उठ करके मंत्रिमंडल जिस तरह से घोसी की गली गली में घूम रहा था, ये उनके एक तानाशाही है। केवल उनसे उनको लगता है कि किसी जगह से तोड़ो और उसको ला करके चुनाव लड़ाओ और जिता दो। ये जनता में मैसेज, ये आम पॉलिटिकल पार्टीज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी को भी कहीं से लाएंगे, चुनाव जिता देंगे। और जनता वहाँ की समझ रही थी कि जिसको जो विधायक थे और ऊपर से दोबारा उनको विधायकी का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी। इतनी महंगाई में जो चुनाव के खर्चे का बोझ वापस से जनता पर અહીં आने वाला है, इसके लिए भी जनता उनसे नाराज थी। और दूसरी बात की जो अंदर वो बाहर के लोग रोज सुबह शाम उनको पार्टी बदलना था, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार ने पूरा अपना मंत्रिमंडल लगा के रखा हुआ था। इसलिए जनता इनकी तानाशाही समझ रही थी और इसलिए जनता ने पूरी तरह से नकारा है। मैम, जिस तरह के तरीके से 2017, 2019 और फिर 2022 में आपकी पार्टी को करारी हार देखनी पड़ी और अब जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले ये जीत किन मायनों में समाजवादी पार्टी को मिली है? अब हमारा समय आ रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर से मुख्यमंत्री की तरफ और आगे भी उनकी बहुत जनता उनको आगे तक देख रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है तो नौजवानों को लग रहा है कि उन्हें फिर से नौकरियां मिलेंगी। ये जो 2 करोड़ नौकरी का वादा देने वाले लाखों नौकरियां छीन लिए। शिक्षा मित्रों को लग रहा है कि जिस तरह से उनको बेघर किया गया, उनकी शादियां टूटी, कितनों ने आत्महत्या कर लिया, ऐसे लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उन किसानों को जिनकी आय दुगनी करने की बात करते थे, आज वो रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उनको उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में। और अब बहुत दिनों तक किसी की छूट का मायाजाल नहीं चलता है। ये जुमलेबाज सरकार की एकदम मसलियत जनता की नज़र में आ गई है। इसलिए ये जीत एक आगाज है कि उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को घोसी चुनाव की जीत से ये एक राहत मिली है कि अब कम से कम यहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू होगा। जनता समझ चुकी है कि अब इनके जो जुमलेबाजी वाली बातें हैं उसके जाल में नहीं फंसी। प्रयागराज में आप महिला सम्मेलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो 17 का चुनाव रहा हो या 19 का या फिर 22 का चुनाव, महिला और बेटियों की सुरक्षा उसके प्रमुख मुद्दे रहे और समाजवादी पार्टी पर भाजपा ये आरोप लगाती रही कि बेटियों की सुरक्षा समाजवादी पार्टी नहीं करती और कहीं न कहीं सीधे सीधे आपके नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर भी आरोप लगा कि वो तो लड़कियों के विपरीत बयान देते हैं। ऐसे में आप चूंकि महिला सम्मेलन करें और प्रयागराज से में आपका ये पहला आगाज है, तो महिलाओं में आप कैसे आत्मविश्वास जगा लेंगे और आधी आबादी के लिए आपका क्या संदेश है? आज जनता को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में जो महिलाओं का रोल बढ़ा, भागीदारी बढ़ी, वो माननीय मुलायम सिंह जी की देन है। पंचायत के चुनाव में उन्होंने महिलाओं की एक भागीदारी सुनिश्चित की और सबसे पहले जो आज शौचालय बना करके फोटो बड़े बड़े लगा रहे हैं आज के नेता, अगर किसी ने शुरुआत की शौचालय की तो माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरुआत की थी। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सबसे ज्यादा भागीदारी समाजवादी पार्टी में दी जाती है। जब भी मैंने अभी बताया कि जितने भी काम हुए 1090 जैसी योजनाएं, समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन, महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था और जितने भी काम हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार की बहुत लंबी फेहरिस्त है। और आज जो बात करते हैं महिला सुरक्षा की, आज उनको वो बेटियां धरने पे बैठी खून के आंसू बहा रही हैं और उनके सांसद आराम से घूम रहे हैं। हाथरस में जिस तरह से बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, ऐसे सनातन धर्म में कहीं नहीं होता जिस सनातन धर्म की ये बात करते हैं। आज उसी तरह उन्नाव में और उसी तरह कानपुर में जो माँ बेटी बुलडोजर के, ये बुलडोजर वाली सरकार जो बुलडोजर चला के माँ बेटी को
कि जल गई उसी में मर गई, ऐसी तमाम घटनाएं। अभी देखिए वहाँ राजभवन के सामने एक औरत को बच्चा पैदा होता है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अस्पतालों की हालत भी, एक एक महिला चिल्ला चिल्ला के कह रही थी इन्होंने मुझे धोखा दिया, हमें 2 किलो राशन दे करके केवल इन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य छीना है, हमारा भविष्य छीना है और हमें महंगाई के दलदल में डाला है। इस जनता को धर्म जाति के आधार पर बांट करके हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटते थे, जितना ये नौटंकी कर सकते थे कर लिए। लेकिन आज महिलाएं समझ चुकी हैं कि अब इनकी नौटंकी से कोई फायदा नहीं है। पेट काट काट के वो अपने बच्चों को पढ़ा के डिग्रियां तो दिलवा सकती है, लेकिन ये सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे सकती है। इन्हें बच्चों के भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। इस तरह से आप अगले हर चुनाव में देखिएगा हमारे वोट का परसेंटेज इतना ज्यादा होगा कि इनके जो सारे तंत्र हैं बेईमानी वाले, ये भी इनकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। वो जो महिलाएं हैं बहुत समझदार हैं। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी मन बना के बैठी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी को इस प्रदेश का मुखिया बनाएंगे और आगे भी उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो जनता चाहती है, नौजवान चाहते हैं, पत्रकार चाहते हैं, सब चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश की कमान संभाले। ऐसा क्या विजन है समाजवादी पार्टी के पास महिलाओं को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो समाजवादी पार्टी के विचार हैं, उससे हम महिलाओं को अवगत कराते हैं। और पूर्व में जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सर ने जो योजनाएं चलाई थी, वो हम आज हमारी महिलाएं, अभी 100 महिलाएं जा चुकी हैं हमारे बीच से, और सारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं और पार्टी के लिए काम करना चाहती हैं। अब माननीय अखिलेश यादव जी को वो जो है पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं और हम सब लोग एक साथ होकर के माननीय हमारी प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्रीमती रीबू श्रीवास्तव में आई हुई है हमारे लोगों के बीच में, और हम लोग सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे और इंडिया को जिताएंगे। मानिए, जो आपने काम गिनाए अखिलेश सरकार के पूर्ववर्ती कामों को, ये काम अखिलेश जी 17 में भी बताए, 19 में भी बताए और 22 में, लेकिन क्या कारण है कि जनता को उनके काम पर यकीन नहीं हुआ और भाजपा ने जो चेहरा समाजवादी पार्टी का रखा जनता के सामने कि ये महिला विरोधी है, बेटी विरोधी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो तस्वीर उभरी हो या फिर प्रयागराज में माफियाओं पर जो कार्रवाई हुई है, विशेषकर प्रयागराज में वो विषय फोकस में रहे, माफिया और बेटियों के जो चिरहरण करने वाले या जो कह सकते हैं कि इज्जत ढालने वाले लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ऐसा दुष्प्रचार भाजपा के द्वारा किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों यकीन नहीं दिला पा रही है आपकी पार्टी? इसका प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम, इसका प्रमाण तो आप मीडिया स्वयं है। मणिपुर की घटना, रोज घटनाएं जो हो रही हैं आप लोग खुद देख रहे हैं। हम उनको क्या जवाब दें? आप लोग खुद जवाब दे दीजिए कि उनके राज्य में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं, उनके राज्य में महिलाओं को कितना सम्मान है, उनके राज्य में महिलाओं का जीवन कितना सुलभ हुआ है, कितना संयमित हुआ है, कितना आसान हुआ है। ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते ही हैं कि क्या स्थिति चल रही है। हर 24 घंटे में कितनी घटनाएं घट रही हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, अपराध कितना तेजी से बढ़ा हुआ है ग्राफ अपराध का। आप लोगों के पास सर्वे रिपोर्ट रहती है, आप लोग अखबार में छापते हैं पूरा डिटेल। तो आपके जो है प्रश्न का जवाब तो स्वतः है कि प्रत्यक्षम क्यों प्रमाण। यहाँ तो प्रत्यक्ष है कि महिलाओं के साथ इतनी घटनाएं हो रही, इनके शासनकाल में जितना हो रहा है अत्याचार उतना महिलाओं कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। 100 डायल भी माननीय अखिलेश यादव जी की दी हुई है, जो 5 मिनट में पुलिस पहुंचती है, उन्हीं की दी हुई लांच योजना है ये, उनकी हेल्पलाइन उनकी दी हुई है। आप लोग जानते हैं प्रसव पीड़ा से कितनी महिलाएं मरती थी। आज के सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं में क्या संदेश, जो कि आगामी 2024 का चुनाव बहुत ही नजदीक है, किस नियम से, किस उद्देश्य से आपकी पार्टी महिलाओं के बीच में जागरूक करेगी, इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? हम लोग बूथ बूथ पे काम करेंगे और महिलाओं को पूरी जो भी स्कीमें होंगी हमारी समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं होंगी उनसे अवगत कराएंगे और बूथ की कमेटियों में, ब्लॉक की कमेटियों में, तहसील की कमेटियों में हम लोग इसी तरह सम्मेलन करेंगे और हमारी कुछ जो है पदासीन नेतागण सभी आएंगे और महिलाओं से वार्ता करेंगे। मैम, योगी जी कुछ छवि जो रही है, बार बार वो भरोसा देते हैं बेटियों की सुरक्षा का, ऐसे में समाजवादी पार्टी इस भाजपा के इस जवाब को कैसे ढूंढेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी एक बड़ा चेहरा है इस बात के लिए और विश्वास दिलाते हैं और मंचों से प्रयागराज में भी अभी आए थे और ये बात कह के गए हैं कि हमारी सरकार में हम बेटियों की सुरक्षा के प्रति जो है जवाबदेह हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भाजपा के इस दावे से कैसे लड़ पाएगी? क्योंकि बार बार आप काम पिछले
कामों को दिखा रहे हैं 100 डायल हम की। जब सरकार में थे तभी तो काम बताएंगे। अब उन्होंने तो हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। अब सरकार में वो है, हम तो है नहीं ना इस समय विपक्ष में। हम तो विपक्ष में भी आवाज उठा रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी आवाज हम उठा रहे हैं। अनैतिक तरीके से जो काम हो रहे हैं वो तो हम आवाज उठा रहे हैं ना उनके खिलाफ। जो विपक्ष का काम है वो कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। आपका पूरा परिचय, आपका पूरा परिचय। मैं श्रीमती सत्यभामा मिश्रा, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी यमुना। गुमराह हो गई तो इन्होंने अपनी सरकार बनाई। और अब जाइए तो प्लेटफॉर्म टिकट जो 5 रुपए 10 रुपए का होता था आज 50 रुपए से ज्यादा है। फ्लाइट के टिकट कितने महंगे हो गए। बैंक में अपना पैसा आप रखिए तो निकलवाना मुश्किल हो गया। आपके बच्चे जो छोटा छोटा एसएससी बैंकिंग की परीक्षा देते थे वो सारी परीक्षाएं खत्म हो गई। कह के आए थे 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन आज सिर्फ खाली किसी बच्चे को 14 के बाद से आज तक यहाँ जितने लोग बैठे हैं कितने लोगों के बच्चों को नौकरियां मिली है? मिली है किसी को नौकरी नहीं मिली। 200 रुपए का राशन बांटते हैं ये, 5 किलो आटा 5 किलो गेहूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी बहनों तो उस समय भी राशन मिलता था। 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं, उसके साथ चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। आज मिलता है? आज नहीं मिलता है। ये केवल 200 रुपए का राशन बांट करके हमारी जिंदगी को उधार पे लेना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारे आसपास जितने आप सब बैठे हैं, आपकी धीरे धीरे महंगाई बढ़ते बढ़ते आम आदमी और गरीब से गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं बढ़ रहा है, उसके बच्चों को नौकरी नहीं लग रही है, बस महंगाई बढ़ रही है। और जो आपकी आमदनी थी उससे और भी कम आपका खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। कोई त्योहार नहीं लगता। हर समय इनकी केवल जो ये वर्तमान में सरकार है बस ये चाहती है चुनाव लड़े और जीते। आम आदमी के लिए इन्हें कुछ भी नहीं करना है। महिलाओं के लिए कह के आए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज क्या बेटियों के लिए फीस कम कर दी है? नहीं ना। क्या बेटियों के लिए कोई ऐसी सुविधा करती कि सरकार हम भाजपा को वोट दे दें, हमारी बेटियों की बड़ी सुरक्षा हो गई, बड़ा सम्मान हो गया, हमारी बेटियों को नौकरी मिल गई? कुछ ऐसा किया क्या इन लोगों ने? नहीं ना। तो आज ये अपने जुमलेबाजी के आधार बल पे चलते हैं। ये 15 करोड़ रुपया 15 लाख रुपया सबके खाते में डाल रहे थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, ये गरीबी कम कर रहे थे, ये किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, ये आंगनबाड़ी महिलाओं की सैलरी बढ़ा रहे थे, ये एनम आशा बहुएं जो आप में बहुत कोई होंगी इनकी तनख्वाह बढ़ा रहे थे। लेकिन जब बेचारी आशा बहुएं एनम और आंगनबाड़ी आप में से जो लोग होंगी जब जाती हैं अपनी तनख्वाह की बात करने तो ये लाठियां बरसाते हैं। इतनी दिक्कतों में चल रहा है कि जैसे देश जब कभी गुलाम था तो उसकी आजादी में 100 साल लग गए। और अगर इस गुलामी की लड़ाई किसी ने लड़ी तो सबसे पहले झांसी की रानी ने तलवार उठाई। आज फिर वो देश और ये प्रदेश गुलामी की दलदल में धंसने जैसा हो गया है। नौकरियां सारी जो आप सब बैठे हैं ना, आपके बच्चों को नौकरियां देने में सक्षम नहीं है ये सरकार। आप पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा के स्कूल में, प्राइवेट में, सरकारी में, कहीं भी, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर, वो अपने बच्चे की पढ़ाई से समझौता नहीं करता। और महिलाएं तो पूरे दिन अपने बजट को संभालने में लग जाती हैं अगर बच्चों की फीस देनी। लेकिन ये सरकार आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे नौकरी के लायक तो उन्हें नौकरी देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसने बेच दिया रेलवे को, बेच दिया बैंक को, बेच दिया LIC को, और ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जिसको पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया है सरकार ने। तो आप आज जो यहाँ बैठे हैं वो उत्तर प्रदेश की गुलामी, उत्तर प्रदेश को और ये पूरे देश को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए आज तीर तलवार की जरूरत नहीं है ना। आज सिर्फ हम वोट दे करके अपना गुस्सा, अपनी नफरत, अपना आक्रोश जाहिर कर सकते हैं। इस देश में अगर उत्तर प्रदेश की लगभग 25 करोड़ की आबादी है साथियों, वो पूरे 25 करोड़ की आबादी को, और चाहे किसी भी दल के नेता हो उनको, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको ये लगता है कि अगर इस जालिम तानाशाही जुमलेबाज सरकार से अगर कोई निजात दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है ना।
आप सब महिलाएं आज उस बात की साक्षी बनेंगी आप सब कि इस देश की जो 25 करोड़ की आबादी है उसकी निगाहें लगी है समाजवादी पार्टी की तरफ। वो देख रही है कि जब इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जब समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है, जीत सकती है और इनको हटा सकती है, तो उसमें आप सबका योगदान है।